हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से गेट एकेडमी चैनल में। और आज हम लोग जिस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नेचुरल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को कैसे रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर कोई दीवार है, इफ देयर इज अ वॉल, है ना, और यहां पे एक एसी यूनिट है, ठीक है, देयर इज एन एसी यूनिट, एसी यूनिट है, तो ये हमेशा ऊपर ही लगाई जाती है, कभी नीचे नहीं लगाते हम लोग। सही बात है। और जो हमारे घरों में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज, लार्ज साइज की बात नहीं कर रहा मैं, उनमें जो डीप फ्रीजर यूनिट है वो हमेशा ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती कभी भी। ठीक है। और जो हॉट एयर बलून होता है, ये आपका हो गया हॉट एयर बलून, ये हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे कभी नहीं आता। मतलब नीचे आता है बट हॉट एयर पास करने पे ऊपर ही और जाता जाएगा। तो इन सब के पीछे जो कारण है ना वो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी डिनोट करते हैं इसे हम बीटा से। अब अगर मैं बच्चों बीटा को डिनोट करूं तो बीटा दिखाया कैसे जाएगा? 1/v डेल वी बटे डेल टी एट कांस्टेंट पी। सही है। अब देखो ये प्रॉपर्टी है तो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि एज डेल टी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल वी इज ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि जो डेंसिटी है वो घटेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी भाई। और जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम हो जाती है। फिजिकली भी अगर आप इसका मतलब समझना चाहें, फिजिक्स के माध्यम से भी अगर आप इसे समझना चाहें, तो फिजिक्स क्या कहती है कि अगर कोई भी एयर, मतलब एयर पार्टिकल्स हैं, वो जब हॉट होंगे, हीटअप होंगे, तो वो फिर वहां पे P इज इक्वल टू रो आर टी भी लगा सकते हैं ना। कांस्टेंट प्रेशर पे रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो फिर मतलब अगर किसी रीजन में, स्पेस में हम लोग हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब उस टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो यहां एक पैकेट तैयार हो गया जिसका डेंसिटी कम है, बॉयंसी फोर्सेस लगेंगे, ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा। और उसकी जगह लेने के लिए फिर हैवियर जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, यानी ठंडे मॉलिक्यूल्स, वो नीचे आएंगे। तो एसी ठंडी हवा देता है, हैवियर है मॉलिक्यूल्स, नीचे की तरफ स्वीप होते हुए आएंगे। और जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के आसपास या फिर कोई इक्विपमेंट्स के आसपास हैं, उनका टेम्परेचर अधिक है तो फिर वो क्या करेगा? ऊपर जाएगा। तो हॉट एयर लेगा, कोल्ड एयर भेजेगा। अब वही चीज अगर मान लो इसको नीचे लगा देते तो क्या वो वही काम इफेक्टिवली कर पाता? हरगिज नहीं कर पाता भाई, कभी नहीं कर पाता, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल कि वो कर पाता। क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप नीचे रखते हो मेरे लाल, अगर आप उसको नीचे रखते हो तो नीचे फिर ठंडी हवा नीचे ही नीचे देगा, गर्म हवा वहां पे फिर ऊपर जा नहीं पाएगी, तो सर्कुलेशन नहीं बन पाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन करंट, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट नहीं बन पाएगा। सो दैट इज वाई कूलिंग बहुत 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 स्लो हो जाएगी और यहां पे इजीली हो जाती है। 2-5 मिनट में ही एसी एक अच्छा है अगर तो कूल कर देगा। मैं माइक्रोमैक्स के एसी की बात नहीं कर रहा, हाँ माइक्रोमैक्स के भी एसी आ गए आजकल भाई। एनीवेज, डीप फ्रीजर की बात करें, यहां देखिए, यहां अगर मान लो हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे हॉट मिल्क रख दिया HM, तो एयर पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे जो कि ठंडे थे। फ्रिज के अंदर जो एयर है वो तो ठंडी है ना, उसका टेम्परेचर कम है। कभी आप फ्रिज खोलते हो ऐसे गर्मी में, ऐसा जन्नत नसीब हो गई भाई, अब कहीं नहीं जाना, जिंदगी से और कोई शिकवा तो नहीं है ना, बस जिंदा हूं मैं तेरे जी लेने भर से। खैर ये सब शायरी हुई, बट यहां पे क्या होगा कि ठंडी ठंडी
हवा के मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट ट्रांसफर होगा। अब ये गर्म हो गए, गर्म होके ऊपर भागेंगे, कन्वेक्शन करंट्स बनेगा भाई यहाँ पे। अब ऊपर भाग के डीप फ्रीजर पे टकराएंगे, अपनी हीट दे देंगे, फिर वापस नीचे की ओर आएंगे इस तरीके से। और जब ये नीचे की ओर आएंगे तो फिर यहां से हीट उठाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, मतलब ठंडी हवा नीचे आएगी, हीट उठाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ऐसे करंट्स बन जाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स या फ्री कन्वेक्शन करंट्स, इस प्रकार से। उसके अलावा ये हॉट एयर बलून है, तो भाई यहां तो एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। कभी कोल्ड एयर बलून बोला क्या? या कभी ऐसा बोला कि चलो कोई भी बलून, गुब्बारा, फुग्गा फुलाओ, उसमें कूद के बैठ जाओ, ऐसे इंतजार करते रहो, आपको लेके उड़ जाएगा? कभी पॉसिबल नहीं है भाई। हॉट एयर बलून की आवश्यकता है। नीचे की ओर कभी आपने हॉट एयर बलून देखा हो तो उसके नीचे की ओर क्या होता है? एक फ्लेम या बर्नर होता है, और वो गर्म हवा उसमें भेजता रहता है, हवा को गर्म करके भेजता रहेगा, जिससे कि क्या होगा? अब जो एयर पार्टिकल्स ऊपर की ओर राइज कर रहे हैं, सरफेस एरिया बलून का इतना ज्यादा है कि वो उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं ताकि लिफ्ट हो पाए। समझ गए? सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास में डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए, हमारे पास में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो पाना चाहिए, तभी हॉट एयर बलून काम भी कर पाएगा, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज क्या सेंस है? हॉट एयर बलून का कोई मतलब नहीं है। सो इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स, और तीनों के तीनों रिलेटेड हैं इससे। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब, इसमें क्या है खास? देखो, मास डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम होता है, और मास कांस्टेंट होता है, मास तो फिक्स्ड है। इसको डिफरेंशिएट मारो बच्चों, जैसे ही डिफरेंशिएट मारोगे ये आ गया वी डी रो प्लस रो डी वी बरोबर 0। बोले तो डी रो बटे रो माइनस का बराबर डीवी बटे वी कह सकते हैं ना। तो सब्सटीट्यूट करके बच्चों हमारे पास में बीटा भी आ जाएगा -1 बाय रो डेल रो बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये भी फॉर्मूला है। अब देखो यार, वहां पे वॉल्यूम के साथ तो माइनस नहीं आया, लेकिन यहां क्यों आ गया? क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसीलिए। तो ये क्या आपके इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए? या आपके क्या हो गए बच्चों? इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए। मतलब इंटरव्यूज में कुछ इस प्रकार से सवाल आपके पूछे जाते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या दिक्कत है? सो दीज आर व्हाट? इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस, है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपको क्लासरूम में मिलते हैं। अब चाहे वो रिकॉर्डेड सेशंस हों, चाहे वो आपके लाइव सेशंस हो, जैसे प्रतिज्ञा 2.0 बैच अभी शुरू हो रहा है 7 अगस्त से, और उसमें गुरपाल सर मैथ्स पढ़ाएंगे। मैं शुरू से कहता हूँ, पिछला वीडियो जो आपने मेरा देखा होगा, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट रूप से ये बताया था कि बच्चों देखो, बात ऐसी है कि 6 महीने बचे हैं, और उन 6 महीनों में आप बेस्ट मेंटोरशिप के अंडर अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हो, बेस्ट फोकस लेके बेस्ट टेस्ट सीरीज को बेस्ट वे में आप देते हो, और ये सब बताएगा कौन? हम लोग। तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो करियर है, वो बेस्ट मोड में रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी आप ढीले पड़े ना, तो यार कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है, कोई आपको बख्शने वाला नहीं है, कोई नहीं बख्शेगा, ये मेरा यकीन मानो। नोबडी इज गोइंग टू एवर लीव यू फॉर इवन अ सिंगल मिस्टेक ऑफ योर्स। तो मिस्टेक करने की, गलती करने की गुंजाइश ही नहीं बनती है, गुंजाइश ही नहीं बचती है। ये कहानी है। जितना हो सके अपना फोकस लगाइए, जितना हो सके अपना ध्यान लगाइए, और जितना हो सके आप चीजों को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। वरना क्या होगा ना कि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें होती चली जाएंगी, आप पीछे रह जाओगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, और जो आपने अपने जीवन में सोचा था वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, सोचो, विचारो, और इस वेबसाइट को जरूर विजिट करो। ये आपके लिए प्राणदायक संजीवनी वेबसाइट रहने वाली है, GATEacademy.co.in।
सारे मेरे कोर्सेज यहीं पे मिलेंगे, बाकी और अमेजिंग टीचर्स के भी कोर्सेज वहीं मिलेंगे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो। मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।